ओके, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था किस तरह से हम अपना रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर द इंस्टॉलेशन। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेटअप होकर आता है, तो उसमें कुछ इस तरह की एक स्क्रीन दिखती है, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, और ये कोड होता है हमारा ऐप डॉट टी एस एक्स के एक्सटेंशन के अंदर। तो फॉर द सिंप्लिसिटी, इस कोड के अंदर जितना भी जो डेटा है ना, जितना भी कोड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। और यहाँ से ये वाली चीज़ भी रिमूव करेंगे। स्टाइल शीट सिर्फ ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ रहेगी यहाँ पर, रिटर्न रहेगा यहाँ पर, और जो है फंक्शन को भी यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, और इसको भी यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर दिया जितना भी एक्स्ट्रा कोड हमारे पास लिखा हुआ था। और वो सैम्पल एप्लीकेशन जब भी बनी हुई आती है फ्लटर के अंदर, रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो वो चीज़ आती है। तो रिटर्न के अंदर अब हम सिंपली एक यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो और दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर है। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, और जैसे ही सेव किया ना मैंने, यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये एक तरीका होता है सिंपली एक टेक्स्ट को दिखाने का। एंड्रॉइड के अंदर टेक्स्ट व्यू होता है, फ्लटर में, रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट होता है। तो अगर मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे मैं कॉपी करके एक और बार पेस्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर भी मुझे एरर दे रहा है कि आपको जो है एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो है ना उसको रैप करना पड़ेगा। वो पेरेंट एलिमेंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे एक व्यू, और उस व्यू के अंदर हम इस दोनों टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर दो टेक्स्ट आ गए, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और अब यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम करते क्या हैं कि एक टेक्स्ट ले लिया, और इस टेक्स्ट के अंदर जो है अब हमारे पास जो है ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट की स्टाइलिंग को हमें सेट करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट्स, कलर्स, और जो है ग्लोबल स्टाइलिंग, तो वो सिलो सिलो हम चीज़ें देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एक स्टाइल लेते हैं, और स्टाइल के बाद आपने लगाना है इक्वल्स, और इक्वल्स के बाद आपने लेना है करली ब्रेसिस दो बार, जो ना ओपन दो बार होगा, क्लोज भी दो बार होगा। यहाँ पे आपने लेना है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के बाद आपने लगाना है कॉलन, और कॉलन के बाद आपने लिखना है यहाँ पे 20, और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एस किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला वाला टेक्स्ट है ना वो उसका साइज बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू दी सेकेंड या बिलो टेक्स्ट के। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, और कलर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब कलर मुझे अगर कोड के अंदर देना है तो वो मैं लूंगा एज अ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ एफ एफ एफ, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने देखा तो ये कलर मेरा जो है वाइट हो गया। सेकंड चीज़ ये कि मैं जितनी भी ये चेंजेस जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मैं कमांड एस के थ्रू जब मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली कि सिंगल टेक्स्ट किस तरह से दिखता है, मल्टीपल टेक्स्ट दिखाने हो तो वो किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको व्यू के अंदर एक टेक्स्ट लेना पड़ता है। टेक्स्ट के अलावा अगर हम यहाँ पे और भी चीज़ें, बटन, बटन अगर लेना चाहें तो बटन, बटन के बाद हम यहाँ पे बिफोर क्लोजिंग द जो है हमारे पास ब्रैकेट, यहाँ पे हम लेंगे टाइटल, और इस टाइटल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे प्रेस हेयर। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ आ गया प्रेस हेयर का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंगल जो टेक्स्ट है ना, इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं 1, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसको मैं 5 बार नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2 3 4 5। सेव करता हूँ 1 2 3 4 5 एज आ जो है हमारे पास उसके अंदर आ रहे हैं सीधा वर्टिकल के अंदर। ठीक है, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम एज इट इज ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास जो है इस तरह से टेक्स्ट आ रहे हैं सिंपल 1 2 3 4 5 एज अ कॉलम के अंदर शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैक्स डायरेक्शन, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे रो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर जब देखता हूँ तो मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 एज अ रॉ के अंदर ओके, तो अभी हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना वो रॉ के अंदर आ रहे हैं, और विदाउट एनी स्पेस। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ स्पेस बिटवीन। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, और डिपेंडिंग अपॉन द विथ, जितनी भी विथ होगी, जितने भी टेक्स्ट होंगे, वो उसको स्पेस देगा। इवनली स्पेस देने के बाद जितनी भी विथ होगी उसको पूरा फिल कर देगा, और जो है हमारे जितने भी टेक्स्ट होंगे ना उनके बीच में स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये 5 है, अगर ये 10 एलिमेंट्स भी होते हैं तो ये स्पेस को कम कर देता और पूरी विथ को फुल कर देता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एज अ कॉलम ही करता हूँ वापस से। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट अब यहाँ पे नहीं चलेगा इस तरह से, और मैंने इसको यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को हटा भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम मैं ये करता हूँ कि
फॉन्ट दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं देता हूँ, बल्कि जस्टिफाई कंटेंट नहीं, यहाँ पे हम देंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, और मैं यहाँ पे दूंगा इसको राइट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ तो देखें 1 और 2 हमारे चले गए राइट साइड, 3 4 नीचे। और यही अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं ले जाके पेस्ट कर दूँ, कॉमा हमारा 2 बार आ गया। तो हमारा जो 4 है वो 1 2 हमारा, और 4 हमारा जो राइट साइड के ऊपर आ गया। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ व्यूज, कि हम टेक्स्ट को, बटन्स को किस तरह से रखते हैं यहाँ पर, और उसकी जो स्टाइलिंग है, ये इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती है बाय द वे। हमें जब स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे करनी होती है, बड़े स्केल पे भी नहीं, यू मस्ट से कि जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर स्टाइलिंग करनी होती है ना, तो हम स्टाइलिंग की एक सेपरेट शीट बनाते हैं नीचे। ठीक है, तो एक जेनरिक स्टाइल्स होती हैं जो हर टेक्स्ट व्यू की हेडिंग्स के हिसाब से उस पर चलती है। स्मॉलर टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग होती है वो अलग चलती है। ये इनलाइन टेक्स्ट है जो आप एक किसी व्यू के ऊपर दे रहे होते हो। बटन्स लगाना मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट लगाना मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट की स्टाइलिंग जो है वो किस तरह से हो सकती है वो बता दिया, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम्स वो बता दिए, जस्टिफाई बता दिया, कलर्स वगैरह बता दिए। और जितना सैंपल हमने जो कोड था वो हटा के एक रिड्यूस, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टर कोड कर दिया, बिल्कुल जो हम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और इसको एडवांस लेकर चलेंगे, आई होप। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि किस तरह के रिएक्ट नेटिव के ट्यूटोरियल्स आप देखना चाह रहे हैं। तो आई होपफुली कि वो चीज़ें मैं खुद से भी लर्न करूं और खुद से भी सीखूं। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको बेहतर पता हो मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा।